हेलो एवरीवन, मैं मनीष शर्मा, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर फिजिक्स 365 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हमारा व्हाट्सअप चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके साथ ही हर दिन हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जो नोट्स हैं वो जो पढ़ाए जाते हैं वो वहाँ पर अपलोड किए जाते हैं। इसके साथ ही रोज़ पढ़ाए जाने वाले वीडियो को भी वहाँ पर अपलोड किया जाता है, जिस टॉपिक के बारे में हम रोज़ाना बात करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही जो रोज़ का रोज़ सॉल्व न्यूमेरिकल होता है, जिस दिन सॉल्व करवाया जाता है, वो भी आपको वहाँ पे जाएंगे तो हेल्प करेगा उसको समझने में। ठीक है, अगर किसी को ऑनलाइन और ऑफलाइन क्वेरी चाहिए तो इस मोबाइल नंबर पर पता कर सकते हैं 9694610364 पर, और हमें सीधे आकर भी मिला जा सकता है BSNL ऑफिस के पास में, मांझी काता, बंडो रोड, पावटा सी रोड के पास में, जोधपुर में। ठीक है, और हमें सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल है हमारा फिजिक्स 365 के नाम से। ठीक है, एक और ख़ास बात, संडे 365, जिसमें एक चैप्टर का जो है संडे को पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाकर, रिवीजन कराकर और उसमें रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाते हैं। अगर इससे रिलेटेड भी आपको कोई क्वेरी करनी है तो सेम नंबर पर आप क्वेरी कर सकते हैं 9694610364 पर। आज हम टॉपिक लेने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन जो होती है उनमें उनको बैलेंस किस तरह से किया जाता है, उसकी जो मेथड है, टू टाइप्स के मेथड होते हैं। एक तो होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन विधि, आयन इलेक्ट्रॉन विधि, और एक होता है ऑक्सीकरण अंक विधि, एक होती है ऑक्सीकरण अंक विधि। ठीक है, तो जनरली जो है सबसे ज़्यादा बार पूछी गई जो है वो है आयन इलेक्ट्रॉन विधि। तो उसके बैलेंस करने के क्या क्या नियम है, उसको संतुलित करने के क्या क्या नियम है, वो हमें एक के बाद अप्लाई करने होते हैं, तभी हम उसको एंड पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है उसमें कहा जाता है कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन अर्ध अभिक्रिया को पहचानना, अर्ध अभिक्रिया को पहचानना, और उनको पहचान कर क्या करना है, पहचान कर पृथक करना। ठीक है, दो अलग अलग भाग कर देंगे उसके। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि केंद्रीय परमाणु जो है, केंद्रीय परमाणु को संतुलित करना, कि लेफ्ट साइड में अगर 2 है तो राइट साइड में भी 2 होने चाहिए, अगर लेफ्ट साइड में 3 है तो राइट साइड में भी 3 होने चाहिए। तो केंद्रीय परमाणु का संतुलन सेकंड पॉइंट होता है। ठीक है, हम अभी बात कर रहे हैं किसकी, आयन इलेक्ट्रॉन विधि की। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि केंद्रीय परमाणु को अगर संतुलित कर लिया, फिर उसमें देखा जाता है कि ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है। तो ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करना, ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करना। ठीक है, तो ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, जिस और कमी होती है उधर जल का अणु जोड़ते हैं, H2O जोड़ना, H2 अणु जोड़ना। ठीक है, और फिर जो है जब जल का अणु जुड़ेगा तो डेफिनेटली ऑक्सीजन तो संतुलित हो जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन एक और बढ़ जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट होता है हाइड्रोजन परमाणु का संतुलन, हाइड्रोजन परमाणु का संतुलन करना। ठीक है, तो संतुलन किस तरह से करेंगे, H+ आयन जोड़कर, H+ आयन जोड़कर, H+ आयन को जोड़कर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, हमने केंद्रीय परमाणु को संतुलित कर लिया, हमने ऑक्सीजन को संतुलित कर लिया, हमने हाइड्रोजन को संतुलित कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है अब इलेक्ट्रॉन आवेश को संतुलित करना, आवेश को संतुलित करना, कितना आवेश है लेफ्ट साइड में, कितना आवेश है राइट साइड में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आयन इलेक्ट्रॉन विधि का। ठीक है, बाकी तो सारा काम हो जाता है, अगर जो ये कर गया वो आगे बिल्कुल इसको सही तरीके से हल कर लेगा। तो आवेश को संतुलित करना कैसे करेंगे, आवेश को संतुलित करेंगे इलेक्ट्रॉन को जोड़कर, जिस और आवेश कमी ज़्यादा है उधर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, दोनों अभिक्रियाएं जो होती हैं, दोनों अभिक्रियाएं कौन सी, दोनों अभिक्रियाओं से इलेक्ट्रॉन को कैंसल आउट करना है, हटाना है। तो को हटाने के लिए उचित संख्या से गुणा करते हैं, वज्र गुणा करते हैं, उचित संख्या से वज्र गुणा। ठीक है, वज्र गुणा होने से क्या हो जाएगा, दोनों अभिक्रियाएं जो हमारे पास में, अभी जब आएगा एग्जाम्पल उसमें आप समझ जाओगे। तो वज्र गुणा करने से क्या होगा, 2 अभिक्रियाएं आएंगी हमारे सामने, तो उनमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बराबर हो जाएंगे, उनको क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, फिर दोनों अभिक्रियाओं को पुनः एक साथ लिखना, वापस जोड़ना है। ठीक है, अगर संतुलित समीकरण में
संतुलित समीकरण में H प्लस आयन हो तो वह अम्लीय माध्यम में संतुलित होती है, क्योंकि अम्ल क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, तो वह अम्लीय माध्यम में संतुलित होती है, तो वह अम्लीय माध्यम में संतुलित होती है। और यदि इसे क्षारीय माध्यम में संतुलित करना हो तो अभिक्रिया में, जो भी अभिक्रिया में लास्ट में मिली है, उस अभिक्रिया में दोनों ओर H प्लस आयनों के बराबर क्या जोड़ेंगे, OH माइनस जोड़ेंगे, बराबर OH माइनस आयन जोड़कर संतुलित कर लिया जाता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे एक रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने में। ठीक है, एक एक करके इनको पॉइंट को उपयोग किया जाता है। बहुत ही तसल्ली से करेंगे हम काम, ताकि ये बातें जो है हमारे दिमाग में सेट हो जाएं और कोई भी नई अभिक्रियाएं आएँ उनको हम आसानी से हल कर पाएँ। ठीक है, देखते हैं। एक हमने एग्जाम्पल लिया है, MnO4 माइनस परमैंगनेट आयन है और साथ में Br माइनस ब्रोमाइड आयन क्रिया करके हमें क्या दे रहा है, MnO2 और BrO3 माइनस ब्रोमेट आयन दे रहा है। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट हमारा होता है कि इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया को पहचानना है कि किस में ऑक्सीकरण हुआ और किस में अपचयन हुआ है। देखो, जब ये इस तरह से सामने आ गई है, इसका मतलब क्या है कि मैग्नीज MnO4 माइनस कहाँ कन्वर्ट हुआ है, MnO2 में कन्वर्ट हुआ है, इसी में कन्वर्ट हुआ है। और Br माइनस जो है वह किस में कन्वर्ट हुआ है, BrO3 माइनस में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, इसको हमें ऐसे तो मिलाना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं होता है कि Br माइनस ऐसे इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरह से जोड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, हमने जो अभी पॉइंट्स पढ़े थे ऑक्सीकरण अंक को ज्ञात करने के, उसमें आप बताओ कि मैग्नीज जो है, इसमें मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक कितना है, बोलो, MnO4 माइनस में X 4 इंटू बराबर, ठीक है, इसको हल करें, X माइनस 8 बराबर X बराबर प्लस का, इधर लेके आते, पहले इधर ले आते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहे। 8 माइनस 1 X बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है, बोलो, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर जो है इसको मैं लिख रहा हूँ प्लस का 7। नेक्स्ट देखो, Br के ऊपर कुछ लिखा है, इसका मतलब ये -1 लिखा हुआ है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, MnO2 के लिए मैग्नीज देखो कितना है, X प्लस 2 इंटू -2 बराबर 2 परमाणु है और एक परमाणु का -2 होता है, तो X माइनस 4 बराबर X बराबर प्लस का 4, यानी कि यहाँ पर मैग्नीज जो है वह +4 ऑक्सीकरण अवस्था में, +4 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं Br का, इधर राइट साइड में ये BrO3 माइनस है, इसका मतलब माइनस आवेश है इसके ऊपर, तो जो माइनस आवेश होगा बराबर की इधर लगाया जाएगा। ठीक है, नीचे तो इसमें इसका पता करना, लाइन खिंची हुई नहीं होगी, लाइन खिंची हुई नहीं होगी, जो संख्या में कम होते हैं उसी का हमें ऑक्सीकरण अंक पता करना होता है। यहाँ पर ये 3 परमाणु या 1 परमाणु है, तो जिसका कम होता है उसी का ऑक्सीकरण अंक को पता किया जाता है। यहाँ पर तो 1 ही है, इसलिए इसका क्या करना, लिखा हुआ भी है, यहाँ पर 1 है और ये 4 है तो इसका पता करेंगे, यहाँ पर 2 है और ये 1 है, इसका पता करें, किसका, हाँ, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, देखें, X प्लस 3 इंटू -2 बराबर -1। ठीक है, इसको हल करें, X माइनस 6 बराबर X बराबर प्लस का 6 माइनस 1, X बराबर 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया Br का प्लस का 5। पॉइंट्स को ध्यान से समझते जाना, ये हमने पहला काम कर लिया है। अब इन चीज़ों की जरूरत नहीं है, वापस हटा देंगे। ठीक है, ये हमने काम कर लिया है। ये इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि हमारे पास में जगह मिलनी चाहिए हमें काम करने की। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या पता चलता है, मैग्नीज जो है +7 से किस में कन्वर्ट हो गया, +4 में। तो ऑक्सीकरण अंग में क्या हुई, कमी हुई कि वृद्धि हुई, कमी हुई है। ऑक्सीकरण अंग में कमी हुई तो अब कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन है। ठीक है, समझ आ गई। या एक Br जो है -1 से किस में कन्वर्ट हो रहा है,
+5 में, तो ये वृद्धि है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। ठीक है, ऑक्सीकरण या उपचयन कह सकते हो। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो यहाँ कंप्लीट होता है कि हमें पहचान लिया है, अब क्या करना है, पृथक करना है। तो एक तरफ लिखेंगे ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, एक तरफ लिखेंगे अपचयन अर्ध अभिक्रिया। बोलो उस तरफ कौन सी लिखें? ये पूरी अभिक्रिया है, तो पूरी में से आधा इधर लिखेंगे, आधा इधर लिखेंगे, बात तो अर्ध अभिक्रिया हो गई। तो पृथक कर रहे हैं, बोलो क्या होगा? ऑक्सीकरण में कौन सी लिखूं? Br माइनस वाली। ठीक है, जो ऑक्सीकरण है वो उधर लिखेंगे, Br माइनस, आगे कन्वर्ट हो रहा है O3 माइनस में। इस तरफ देखें MnO4 माइनस कन्वर्ट हो रहा है MnO2। ठीक है, अब ये ऑक्सीकरण लिखने की जरूरत नहीं है, बस हमने पता कर लिया। नेक्स्ट, केंद्रीय परमाणु का संतुलन। केंद्रीय परमाणु वह परमाणु होता है जिसकी संख्या कम हो। यहाँ पर ये कम है और ये कम है, इसका मतलब ये केंद्रीय है मैग्नीज। इधर Br है, इसका मतलब केंद्रीय Br है। ठीक है, तो संतुलित करना है, मतलब क्या है, इसकी संख्या कितनी है? इस तरफ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितनी है? 1 है। इस तरफ कितनी है? इसका मतलब Br संतुलित है। इसको हमें संतुलित यहाँ पर अब करने की जरूरत ही नहीं है। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 करते, 3 होता 3 करते, 4 होता तो 4 करते। ठीक है, तो अगला पॉइंट पहले एक तरफ अप्लाई करते हैं, वही पॉइंट यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। क्लियर? देखो, केंद्रीय परमाणु संतुलित अब नहीं करना, अगर नहीं होता तो करते। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीजन परमाणु का संतुलन करना। ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए कौन सा जल काणु जोड़ेंगे? किस तरफ जोड़ेंगे जहां पर कमी है? इस तरफ ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं? नहीं है, तो यहां क्या करेंगे? जल काणु जोड़ेंगे। जल काणु जोड़ेंगे, Br माइनस कर दिया, इधर BrO3 माइनस। अब ध्यान दो बात पे, शब्दों पे ध्यान देना। ऑक्सीजन जो है वहां पर 3 है राइट साइड में। एक जल में कितने ऑक्सीजन होते हैं? 1 होता है, तो हमें 3 रखने हैं, तो यहाँ पर आगे 3 लिखना पड़ेगा। ये 3 लिखेंगे तब यहाँ पर 3 ऑक्सीजन बराबर होंगे। आया बात समझ में? अभी वापस इधर करेंगे तब वापस पूछूंगा मैं। ठीक है, H2O अभी कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि हाइड्रोजन का संतुलन। इधर देखो, क्या कोई हाइड्रोजन पहले से है? नहीं है, तो इधर कितने हाइड्रोजन है? 3 दूनी 6 हो गए। तो जो हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में है उनका संतुलन राइट साइड में करना है, तो उसके लिए क्या जोड़ेंगे? बोलो कितने? 6। कौन से? H+ आयन, 6H+ आयन जोड़े जाएंगे। जितने हाइड्रोजन है लेफ्ट साइड में उनको आयनिक फॉर्म में लाएंगे, H+ की फॉर्म में, और जो है संख्या वो यहाँ पर लगा दी जाएगी। ठीक है, अब एक बार यहाँ पे करते हैं, फिर इसको इलेक्ट्रॉन लगाएंगे। ठीक है, देखो मैग्नीज संतुलित है, ऑक्सीजन यहाँ पर, तो कमी किस तरफ है? इस तरफ है। राइट साइड में क्या जोड़ूं? 2 जल के अणु जोड़ने। ठीक है, तो MnO4 माइनस MnO2 2H2, क्योंकि 2 ऑक्सीजन, 1 जल का अणु 1 ऑक्सीजन लाएगा, तो 2 की कमी करनी पूरी, तो 2 जल के अणु जोड़े जाएंगे। बोलो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। या क्या करूं? 4 H+ आयन, वेरी गुड, 4 H+ आयन जोड़े जाएंगे, तो 4H+ MnO4 माइनस गिव्स MnO2 2H2। हो गई बात इतनी क्लियर? अब सबसे खास बात, खास पॉइंट यहाँ पर समझने वाला है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, एक बार नहीं आए तो हम 2-3 और अभी क्या करेंगे, वहां पर आ जाएगा समझ में। ठीक है, देखो लेफ्ट साइड का काम अलग रखना, राइट साइड का काम अलग रखना एक अभिक्रिया में। बोलो इसमें माइनस का कितना है? यहाँ पे कितना है? कोई है चार्ज? इसका मतलब इस लेफ्ट साइड में कितना आवेश है? माइनस का 1 है। राइट साइड में देखो, यहाँ पर माइनस का कितना है? प्लस का कितना है? आगे जो गुणा है वो साथ रहेगा। ये प्लस का 1 है, आगे जो संख्या गुणक में तो प्लस का 6 रहेगा। ठीक है, बोलो इसका उत्तर कितना आया? प्लस का 5 है। इतनी बात आई समझ में? अब हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन जोड़कर आवेश को बराबर करना है। आवेश बराबर करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, किस और जोड़ना है वो खास बात है। ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखो कि ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया होती है ना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उसमें इलेक्ट्रॉन सदैव दाहिनी ओर जुड़ते हैं और अपचयन अभिक्रिया में बाईं ओर जुड़ते हैं। ठीक है,
ऑक्सीकरण अभिक्रिया में दाईं ओर और अपचयन अभिक्रिया में बाईं ओर। अगर ऐसा याद नहीं रहता है तो अगर जो अपन पॉइंट कर रहे हैं, काम ले रहे हैं, उसको याद रखोगे तो वो काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखो मैं अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का मतलब है वो माइनस का एक आवेश है उसके पास, जितना इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे उतना माइनस का जुड़ेगा उसके पास। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन जोड़ता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का बढ़ेगा, लेकिन प्लस के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, माइनस का एक चाहता हूँ, उत्तर में माइनस का एक चाहता हूँ। तो माइनस का एक चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर कितने माइनस के जोड़ूँ कि माइनस का एक आ जाए, कितने जोड़ूँ, माइनस के 6 जोड़ूँ तो आ जाएगा, हो गया। इसका मतलब क्या समझे, ये जो संख्या लिखी है ये मैंने अभी क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन जोड़ने जितने हैं माइनस, वही हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे। एक दो बार में नहीं आएगा समझ में, इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, इसमें देखो अब प्लस का कितना है 4, माइनस का कितना है, बोलो उत्तर कितना आया। इसमें देखो अब इस तरफ मैं इलेक्ट्रॉन जोड़ू तो माइनस का आवेश बढ़ता जाएगा, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं यहां पर 0 ला सकता हूं, कैसे ला सकता हूं, माइनस का 3 करके। माइनस का 3 का मतलब इधर प्लस 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ने, माइनस तो उसका आवेश है लेकिन यहां पर जोड़ा जाएगा इलेक्ट्रॉनों को। ये इंपॉर्टेंट है, खास पॉइंट है ये, पूरे जो आयन इलेक्ट्रॉन विधि है ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो अब देखो जो काम हमने कर लिया उसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने इरेज कर लिया। अब देखो उचित संख्या से गुणा करना, हमें क्या क्या करना है, ये हमें पास समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, तो अगले पेज पर ले लें इसको, 3H2O Br माइनस BrO3 माइनस, 3H2O Br माइनस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस और 6 इलेक्ट्रॉन है, 6H प्लस और 6 इलेक्ट्रॉन है। ये समीकरण नंबर 1 है हमारे पास। दूसरी ओर 3 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन पर मैग्नेट आयन, 3 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन और पर मैग्नेट आयन MnO4 माइनस और MnO2 और 2H2O, MnO2 और 2H2O। ठीक है, ये समीकरण नंबर हो गई 2। अब देखो क्या काम करना है यहाँ पर हमें, इलेक्ट्रॉन इसमें है 3 और इलेक्ट्रॉन इसमें है 6। तो एक उचित संख्या जो होती है वो क्या उचित संख्या होती है कि या तो मैं क्या करूं, अगर ऐसी अटपटी संख्या होती तो मैं इसको तो करता 6 से गुणा, ये जो वज्र गुणा हो गया इधर और इधर है 3 हो गया। अगर इस तरह से काम करते तो 6×3=18 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाते और 6×3=18 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाते। या तो ये काम कर लो, ये काम भी सही है। और दूसरा क्या कर सकते हैं कि यहां पर अगर मैं इस 6 इलेक्ट्रॉन के बराबर इसमें करना चाहूं तो इस समीकरण को मैं 2 से गुणा करूं तो भी यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आई। यहां पर मैं 1 से गुणा करूं और इस समीकरण को 2 से गुणा करूं, हमें यह नहीं सोचना कि मैं संख्या कहां से ला रहा हूं, संख्या कहीं से भी लाओ, हमें करना क्या है, यहां दोनों समीकरण में इलेक्ट्रॉनों को बराबर करना है। क्यों करना है बराबर, ताकि दोनों समीकरण से इलेक्ट्रॉन को हट जाएं, इलेक्ट्रॉन कट जाएं। ठीक है, तो कोई भी संख्या हो सकती है वो। तो अब या तो क्या करो, इस 6 को यहाँ पे गुणा करो, इस 3 को यहाँ पे गुणा करो, तो 18 इलेक्ट्रॉन होते तो वो भी बराबर होते। या फिर ये इसलिए है ताकि आपके पास में जो संख्या है वो छोटी छोटी रहे आगे, ताकि कंफ्यूजन ना हो काटने में। तो अब मैंने क्या किया, इसको तो 1 से ही गुणा किया तो 6 कम 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 को जब मैं 2 से गुणा करूंगा तो भी इसमें 6 हो जाएगा, तो बात बराबर ही रहेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर यही काम कर रहे हैं, हम गुणा कर रहे हैं। देखो सेम लिख देंगे, 3H2O प्लस Br माइनस गिव्स BrO3 माइनस प्लस 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया गुणा। अब 2 से करो, 2 × 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 प्रोटॉन प्लस 2 पर मैग्नेट आयन, 2 मैग्नीज डाइऑक्साइड आयन, 2 मैग्नीज डाइऑक्साइड और 4 H2O, ये प्लस करते हैं, ये प्लस कर दिया। ठीक है, अब इसमें लेफ्ट का भाग लेफ्ट में रखना है और राइट का भाग राइट में रखना है। सबसे पहला काम, इलेक्ट्रॉन बराबर तो कट गए। और क्या क्या चीजें हैं जो कटती हैं, प्रोटॉन
देखो जब बराबर के एक साइड में चीजें होंगी ऊपर नीचे तो जुड़ेंगी, लेकिन अगर ये क्रॉस में चलेंगी बराबर के एक दूसरे के, वो कटती है। ठीक है, तो यहाँ प्रोटॉन 6 हैं, यहाँ पर 8 है, पीछे कितने रह गए, 2 रह गए। जल का अणु देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो 1 रह गया यहाँ पर। इसके अलावा कोई भी चीज कटने वाली नहीं है। तो Br माइनस 2 MnO4 माइनस और 2 प्रोटॉन है, 2 H प्लस है इधर, तीर का निशान, ये लेफ्ट का भाग हमने लेफ्ट में रखा, अब तीर के निशान के इधर राइट का भाग राइट में रखेंगे। BrO3 माइनस 2 MnO2 और H2O। कोई बात रह गई क्या? बाकी सारी आ गई, सारी आ गई, लेफ्ट की लेफ्ट में, राइट की राइट में। ठीक है, ये कट गए, ये कट गए, इलेक्ट्रॉन कट गए हैं, ये H प्लस जो बच गए वो रह गए, और जो कटने थे वो कट गए। यहाँ पर जल का अणु 4 था, इधर 3 था, तो 3 से 3 तो पूरे चले जाएंगे, पीछे जो रहेगा वो रह गया, एक H2O रह गया। ठीक है, ये हमें उत्तर में क्या मिला है, बोलो क्या मिला उत्तर में? 2 प्रोटॉन मिले। H प्लस आयन किसी समीकरण के अंत में मिलने का मतलब है वो अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में संतुलित है। H प्लस आयन कौन देता है? अम्ल देता है। और सार क्या देते हैं? OH माइनस आयन। तो अगर इसी समीकरण को अगर ऐसा स्टार्टिंग में लिखा होता अम्लीय माध्यम तो यहाँ तक काम लाके रोक देंगे, यहाँ तक ही काम करना है। अगर हमें प्रश्न में कहा जाए आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा अम्लीय माध्यम में समीकरण को हल करो, तो अम्लीय माध्यम में ये हल की कर दी हमने। यहाँ लिख सकते हैं अम्लीय माध्यम में संतुलित, इसको लिख सकते हैं अम्लीय माध्यम में संतुलित। ठीक है, हम किसी भी अभिक्रिया को जो सारी माध्यम में अगर पूछे तो यहां तक तो काम हमें करना है। हर एक अभिक्रिया के लिए, हर अभिक्रिया के लिए यहां तक काम करना ही है, चाहे वह अम्लीय पूछे चाहे क्षारीय पूछे। तो अम्लीय पूछता है तो यहां तक लाकर रोक देना है, और अगर क्षारीय कहता है तो हमें एक स्टेप और आगे बढ़ना होगा। वो क्या स्टेप है वो हमने लिखा है पॉइंट, देखो पॉइंट क्या था। दोनों और करें। देखो कितने H प्लस इधर 2 है, तो यहाँ पे 2 OH इधर भी और 2 OH इधर भी कर दिया। अगर इतना काम कर दोगे ठीक है, लेकिन और कर किया जा सकता है वो देखो। एक H प्लस से एक OH अगर जुड़ता है तो H2O बनता है, तो यहां पर कितने जल के अणु बनेंगे? 2 जल के अणु बनेंगे। ठीक है, इधर कितने हैं? तो अगले स्टेप में क्या होगा, ये तो कट जाएगा और इधर 1 रह जाएगा जल का अणु, और शेष भाग जो है वो सेम का सेम आ जाएगा। Br माइनस 2 MnO4 माइनस BrO3 माइनस 2 MnO2 और 2 हाइड्रोक्सिल आयन। OH माइनस को हाइड्रोक्सिल आयन बोला जाता है। ठीक है, अब एक क्या काम और करना है, ये हमने संतुलित कर दिया है, लिख देते हैं सारी माध्यम में संतुलित है। वैसे तो काम सही किया है, लेकिन जब बच्चे काम करते हैं तो कुछ त्रुटि संभव है, तो क्या किया जाए? उसके लिए लास्ट काम एक और होता है कि हम एक बार इसको देख लें, चेक कर लें कि हमारा जो काम है वो सही है या नहीं है। कैसे चेक करना है? आवेश को देखना होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना आवेश है लेफ्ट साइड में? माइनस का यहाँ पे तो कितना है? राइट साइड में देखो माइनस का बोलो, और क्या है क्या कोई? इसका मतलब बराबर आ गया। बराबर आने का मतलब हमारा काम बिल्कुल सही है, नहीं आता तो गड़बड़ है। अगर ये तो सारी माध्यम की बात है, अगर हम इस स्टेप की बात कर रहे होते, यहाँ पे जल H2 होता और यहाँ पे 2H प्लस होता, हमने OH अभी नहीं जुड़ा कर ये मान के चले, तो देखो केवल इतने की बात करेंगे, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करेंगे हम। ठीक है, आवेश को देख रहे हैं, बोलो प्लस का कितना? 2, माइनस का बोलो क्या रह गया? रह गया ना, इधर देखो माइनस का, और कुछ रहा क्या? नहीं रहा, बराबर था यहाँ पर भी। ठीक है ना, तो इस तरह से किसी रेडॉक्स समीकरण को संतुलित किया जाता है आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा, और अम्लीय और क्षारीय माध्यम हम खुद बना सकते हैं, जैसा पूछा जाए वैसा काम किया जा सकता है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।